दोस्तों, किसी नगर में दामोदर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। जब उस ब्राह्मण का विवाह हुआ, उसकी पत्नी ब्याह करके घर को आई। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, अब मैं गृहस्थ बन गया हूँ और गृहस्थ का खास धर्म होता है अतिथि का सत्कार करना। मैं घर में रहूं या ना रहूं, यदि कोई हमारे द्वार पर अतिथि आ जाए तो उसे भूखा मत जाने देना। ब्रह्मचारी का गुरु का आज्ञा पालन करना, गृहस्थ का अतिथि का सत्कार करना और वानप्रस्थ का तप करना और सन्यासी का भगवान का भजन करना उसका खास धर्म होता है। उस ब्राह्मण की स्त्री ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मैं सदैव इस बात को ध्यान रखूंगी। वह ब्राह्मण काची नगरी में फिरते और भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता वह ला करके अपनी स्त्री को दे देते और उसी से घर का सारा खर्च चलता। उस ब्राह्मण के घर की स्थिति बड़ी ही साधारण थी। खाने के लिए उसके घर में अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी का भेष बनाकर उस ब्राह्मण के द्वार पर आए और उसके द्वार के बाहर बने हुए चबूतरे पर बैठ गए और आवाज लगाने लगे कि दामोदर नाम का कोई व्यक्ति यदि यहाँ रहता है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। वह सन्यासी बाबा बोले कि आज मन में आ गया कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन करें। वह ब्राह्मण उनको देख करके बड़ा खुश हुआ और कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है, हमारे लिए यह परम सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे। वह उस बूढ़े सन्यासी को लेकर के वह ब्राह्मण भीतर गया और उनको बड़े आदर के साथ बैठाया, उनके चरण धोए और फिर दैव योग से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा भी नहीं मिली थी। उसने सोचा कि अब क्या करें, घर में तो कुछ है नहीं, यदि मैं खुद भूखा रह जाऊं तो कोई बात नहीं है, पर महाराज को कैसे भूखा रखूं। घर में कोई संपत्ति उस ब्राह्मण के थी नहीं, केवल फटे पुराने कपड़े और बर्तन थे। एक टूटी हुई चटाई और टूटी हुई एक खाट थी। यह उस ब्राह्मण के घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बड़ा गजब हो जाएगा, हमारे द्वार पर आया हुआ यह अतिथि भूखा रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसको कुछ खिलाने के लिए है नहीं। उसकी पत्नी बड़ी धर्मवती थी। उसने कहा कि आप घबराते क्यों हैं, मैं बैठी हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई गहना है जिसे मैं बेच करके इस ब्राह्मण को भोजन करवा सकूं। उस स्त्री ने कहा कि गहना हमारे पास कहाँ है, हमारे पास तो केवल कपड़े फटे पुराने हैं, यदि मैं उनको भी बेचूं तो उनकी कोई कीमत नहीं देगा। वह ब्राह्मण बोला तो फिर अतिथि का सत्कार कैसे करेंगे। उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आप नाई के घर चले जाइए और वहां से एक कैंची लेकर के आओ, फिर मैं बताती हूँ। ब्राह्मण नाई के घर को गया और वहां से एक कैंची को लेकर के आया। स्त्री ने अपने सिर के बाल भीतर से कतर दिए और बाहर के केश बांध लिए। कटे हुए केशों की रस्सी बनाई और ब्राह्मण को दे करके कहा कि इसको बेच आओ। ब्राह्मण उस बाल की रस्सी को लेकर के बाजार गया और बेचने पर जो भी कुछ उसे थोड़े से पैसे मिले उससे चावल और दाल को खरीद करके ले आया। स्त्री ने दाल चावल बना दिया। सन्यासी ने कहा कि महाराज, रसोई तैयार है, भोजन करो। महाराज जी बैठ गए। ब्राह्मण केले का पत्ता लेकर के आया और उसी पर भोजन परोस दिया। महाराज जी भोजन करने लगे। उन्होंने पत्तल में एक भी दाना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज और लो। तब महाराज जी ने कहा कि हाँ, और थोड़ा सा ले आओ। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन उसी पत्तल में परोस दिया और महाराज ने सारा भोजन ग्रहण कर लिया। तब वो बोले कि अब तृप्ति हो गई, अब बस करो। फिर बोले कि भाई, हमारा बूढ़ा शरीर है, बहुत ही कमजोर है, अब हम कहाँ जाएंगे, अब तो हम यहीं रह जाएंगे, आज की रात हम यहाँ रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ जी महाराज जी, बड़ी अच्छी बात है, आप यहीं विराजिए। महाराज दिन भर वहीं रहे। जब शाम हुई तो बोले कि बस दाल चावल बना लेना, ज्यादा वस्तु की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण बोला कि ठीक है महाराज। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अब कैसे काम चलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो मेरे सिर पर कुछ बाल बचे हुए हैं। उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने सिर के और बाल काट दिए। फिर वह ब्राह्मण गया और उनको बेच करके दाल चावल खरीद करके लाया और फिर उसकी स्त्री ने महाराज के लिए दाल चावल बना दिया। महाराज ने पूरे दाल चावल को खा लिया, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर महाराज ने कहा कि रात को अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई मकान तो है नहीं, हमारा बूढ़ा शरीर है, आज हम यहीं रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है महाराज, आप यहीं विराजिए। चटाई का एक टुकड़ा था, उसको ब्राह्मण ने नीचे बिछा दिया। महाराज जी उसी पर लेट गए। ब्राह्मण उनके चरण को दबाने लगा। थोड़ी देर में महाराज जी को नींद आ गई। उनके चरणों को एक तरफ हुआ ब्राह्मण उनके पैर दबाते दबाते सो गया और दूसरी तरफ उसकी स्त्री उसके पैर दबाते दबाते सो गई। जब वे दोनों सो गए तब बाबा जी जाग करके बैठ गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अतिथि धर्म से हम बहुत खुश हैं।
तुम्हारे केस ठीक हो जाएं, बढ़िया बढ़िया कपड़े हो जाएं, गहने हो जाएं, धन धान्य से सारा भंडार भर जाए। अनेक तरह के उस सन्यासी ने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। फिर वह अंतर्धान हो गए। जब उसकी स्त्री की नींद खुली तो देखा हाथों में गहने हैं, शरीर पर सुंदर वस्त्र हैं और उसके बाल जो उसने कैंची से कतर दिए थे वह भी बड़े अच्छे और सुंदर हो गए हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा कौतुक हो गया। उसने अपने पति को जगाया। ब्राह्मण ने जब उठ करके देखा कि बाबा जी नहीं हैं तो बाहर भागा भागा गया कि बाबा जी कहाँ गए। उसकी स्त्री ने कहा कि आप देखो सही, वह इसी तरफ कहीं होंगे, घर के इधर देखो उधर देखो। वह ब्राह्मण बेचारा उस सन्यासी को ढूंढने के लिए बाहर निकला। चारों तरफ उसने बहुत ढूंढा लेकिन वे कहीं नहीं मिले। फिर वह रोने लगा कि महाराज, हम आपको पहचान नहीं पाए। आप हमारे घर में आए और हमसे जो कुछ सेवा बन पड़ी वो हमने किया, लेकिन हमसे बड़ी गलती हो गई। हम आपकी ठीक से सेवा नहीं कर पाए, हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करो। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और दोनों से बोले कि तुम्हारे भोजन से मैं बहुत तृप्त हुआ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो, फिर अंत में तुम मेरे धाम दोनों आ जाओगे। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली नहीं लौटाना चाहिए। एक गृहस्थ का परम धर्म होता है अतिथि का सत्कार करना। जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार करता है और द्वार पर आए हुए व्यक्ति को भूखा वापस नहीं जाने देता है तो उसे बहुत अधिक सुख मिलता है। क्या पता कब कौन अतिथि के रूप में हमारे दरवाजे पर आ जाए। जैसे इस ब्राह्मण के घर अतिथि का रूप बनाकर स्वयं भगवान आ गए और उसके दिन पलट गए। वह गरीब ब्राह्मण अमीर हो गया और उस धन धान्य से उसका सारा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। जो ब्राह्मण दाने दाने के लिए मोहताज था, भिक्षा मांग करके अपने जीवन का गुजारा करता था, भगवान के दर्शन हो जाने के बाद और अतिथि का सत्कार करने के बाद उसके दिन पलट गए और धन धान्य से उसका घर परिवार सारा परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, क्या पता हमारे जीवन में यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हो सकता है वह भगवान का ही रूप हो। इसीलिए द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। घर के द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को भूखा लौटा देना पाप माना जाता है। गृहस्थ में अतिथि का सत्कार करना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। क्या पता किस रूप में कौन हमारे दरवाजे पर आया है। यदि उसका सत्कार किया जाए तो हो सकता है भगवान ही हमारे दरवाजे पर आए हों और हम यदि उनका अपमान करके वापस कर दें तो बड़ा भारी पाप लगेगा और सारा जीवन नारकी हो जाएगा। इसलिए द्वार पर आए हुए व्यक्ति को, अतिथि को भूखा नहीं लौटाना चाहिए। यथासंभव जो भी सहायता हो उसकी करनी चाहिए और सेवा करना चाहिए। भोजन पानी का प्रबंध करके उसे करवाना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।